दोस्तों क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते रहते हैं कि सर क्या सुबह में उठ के पढ़ना चाहिए, क्या मुझे 4 बजे सुबह उठ कर के बाहर निकल कर के थोड़ा मौसम का अनुभव करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में पूछते हैं। फिर मैं जब से बोलता हूँ कि हाँ ऐसा करना चाहिए, तो फिर बोलते हैं कि सर मैं 12 बजे रात को सोता हूँ, 1 बजे रात को सोता हूँ, मैं लेट नाइट तक पढ़ता हूँ, तो फिर मैं कैसे इन सब चीज़ों को हैंडल कर पाऊँगा। सही भी बात है, क्योंकि अभी हमारा दिनचर्या बिल्कुल पहले के जैसा नहीं है, बिल्कुल अलग हो चुके हैं। पहले के लोग शाम 6 बजे, 7 बजे या इवन 8 बजे तक सो जाते थे, तो रात सुबह के 3 बजते बजते, 4 बजते बजते उसकी नींद पूरी हो जाती थी, तो वो उठ जाते थे। लेकिन आजकल जिस हिसाब से हमारे आसपास डिस्टॉर्शन होती है, हमें परेशानियां होती है, हम शोर शराबे वाली जगह में रहते हैं, वहाँ पर लेट नाइट तक जगना हमारे शौक के साथ साथ हमारी मजबूरी भी हो गई है। फिर भी मैंने बच्चों को कहा कि देखो, अगर तुम्हें इफिशियंसी के साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है, अपने आप को भीड़ से बिल्कुल अलग रखना है, तो आपको वो करना पड़ेगा जो बहुत सारे लोग नहीं कर रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो 1 शॉर्ट वीडियो है और बिना स्क्रिप्ट का मैं शूट कर रहा हूं, तो कुछ गलतियां हो सकती हैं, तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि आपको भीड़ से अलग दिखना है, कुछ अलग बनना है और बिल्कुल अपने आप को एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में उभर करके सामने आना है जो बहुतों में नहीं दिखे, तो आपको वो करना पड़ेगा जिसमें आपको कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। मतलब अपने दिनचर्या को सेट करना पड़ेगा। ऑब्वियसली जब आप मॉर्निंग में उठते हैं, आप 3 बजे 4 बजे उठते हैं और 4 बजे उठ करके जब आप पढ़ते हैं, तो निश्चित तौर पे बाकी समय के बावजूद, बाकी समय की अपेक्षा जो मौसम होता है, जो वातावरण होता है, बिल्कुल शांत होता है। ऑक्सीजन लेवल बहुत हाई लेवल पे होता है, हमारे मेमोरी में, हमारे ब्रेन में ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन जाती है, एनर्जी हमारे अंदर ज़्यादा होता है, तो हम किसी भी कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाते हैं। इसीलिए हमारे बुज़ुर्ग, हमारे पूर्वज या हमारे घर के बुज़ुर्ग लोग हमेशा कहते थे कि सुबह में पढ़ा हुआ, सुबह में याद किया हुआ, सुबह में पढ़ा हुआ कोई भी चीज़ें अच्छे से याद होती है। तो अगर आप बिल्कुल भीड़ से अलग दिखना चाहते हैं, आप आम लोगों की तरह ही ज़िंदगी जीना चाहते हैं जैसे आम लोग जीते हैं, तो बिल्कुल आप वही कीजिए जो आप करते हैं। आप लेट नाइट तक पढ़िए या लेट नाइट तक आप कोई मूवीज़ देखिए या दोस्तों के साथ गप्पे मराइए, 12-1 बजे के बाद सोइए और रात के 8-9 बजे तक आप सोए रहिए। ये सुबह में उठना और पढ़ना स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, अगर आप बिल्कुल अलग दिखना चाहते हैं तो। और वैसे लोग जो पढ़ाई के सेक्टर में नहीं है, बिजनेसमैन, उनके लिए भी सुबह उठना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। बिल्कुल यकीन ना हो तो कभी भी किसी भी दिन धोखा से भी आप मॉर्निंग में उठ करके देखिए, सुबह 4 बजे उठिए और अपना दैनिक दिनचर्या करने के बाद, नित्य कर्म करने के बाद आप घर से बाहर निकल जाइए, खुले वातावरण में निकल जाइए। साथ आपको इतना आनंद महसूस होगा ना, आपके अंदर जो भी तनाव होंगे ना वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। आप करके देखिए धोखा से, और धोखा से करके देखिए, और मैं गारंटी के साथ लेता हूं कि ये धोखा आपकी आदत में क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। क्योंकि वो जो आप फील करेंगे ना, वो जो आप अनुभव करेंगे ना, वो बहुत ही अद्भुत होता है। तो स्टूडेंट के लिए भी यही चीज़ें लागू होती है। तो मैंने कहा कि अगर आप इन सब चीज़ों को आप अलग से फील करना चाहते हो तो सुबह में उठो, 4 बजे उठो, आप 1 घंटा, आधा घंटा टहलो, बाहर की हवा लो, थोड़ा एक्सरसाइज करो, थोड़ा योगा करो, फिर आप समय निकाल करके पढ़ो। आपकी दिनचर्या, शुरू में आपको परेशानी होगी, शुरू में बहुत सारे आलस से आएंगे, आपको बहुत सारा लगेगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, कितनी अच्छी मेरी लाइफ थी। लेकिन यकीन मानो परिवर्तन आ जाते हैं, बदल जाते हैं, बहुत सारे बदलाव आपको लाइफ में देखने को मिलते हैं। आपकी हर एक चीज़ बदलना शुरू हो जाती है। मतलब एकदम लगता है कि यार क्या से क्या हो गया, बिल्कुल वैसा सा हो सकता है। लेकिन इसके लिए शुरू में आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको परेशानी झेलना पड़ेगा। तो शुरू में तो आपको अलार्म लगा के उठना पड़ेगा, अपने अंदर जिद पालनी पड़ेगी कि नहीं यार मुझे उठना है, मुझे उठना है, उठना है। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर अलार्म की आपको ज़रूरत नहीं रहेगी, आप बिल्कुल समय से उठने लगेंगे, इवन समय से पहले ही उठने लगेंगे। कब सुबह हो, कब वो टाइम हो कि मैं घर से क्या निकलूँ, बाहर निकलूँ, और फिर हर एक काम में आपको मन लगने लगेगा। आपके अंदर जो आलस्यपन रहेगा ना, दिन में जो सुस्तीपन रहेगा ना, वो खत्म हो जाएगा। और फिर जब आप इस लेवल पे, इस रास्ते पे चलने लगेंगे ना, तो आप जो भी काम करेंगे, स्टूडेंट है पढ़ेंगे तो आपकी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, बिजनेसमैन है उसमें रुचि लग जाएगा, जॉब करने वाले हैं उसमें रुचि लग जाएगा। हर एक सेक्टर में आप अपने आप को ज़्यादा एनर्जेटिक फील महसूस करने लगेंगे। तो खासकर मैं एक टीचर हूँ, मैं विद्यार्थी को पढ़ाता हूँ, मैं जानता हूँ उनकी दिनचर्या बिल्कुल बदल चुकी है। आज ऑफलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस रात में लेते हैं 8 बजे तक, 1 शॉर्टेड क्लासेस चलते रहते हैं 3-3 घंटे, 4-4 घंटे की रात में, 11 बजे, 12 बजे, अब 12 बजे तक बच्चे क्लास लेते हैं। उसके बाद वो सोते हैं तो कहाँ से 4 बजे उठ पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं होगा उनके लिए। लेकिन फिर भी मैनेज कीजिए, ऐसे ऑनलाइन क्लासेस लीजिए जो आपके टाइम को आप उनके साथ मैनेज करते। कोशिश कीजिए कि रात के 10 बजे तक बेड पे चले जाएं और सुबह 4 बजे उठ जाएं। देखो
ठीक है, आपको पढ़ना है, आपको अच्छे रिजल्ट्स लाने हैं, टॉप करने हैं, वो सब ठीक है, वो सब चीज़ें जायज़ है, होनी भी चाहिए, करनी भी चाहिए उसके लिए कोशिश। लेकिन उसमें से भी आप चाहें तो मैनेज कर सकते हैं। पहले भी लोग टॉप होते थे, ऐसा थोड़ी है। पहले ही लोग वेदों पुराणों का अध्ययन करते थे, लेकिन उनका दिनचर्या एक शेड्यूल, एक दिनचर्या बिल्कुल ही अलग तरीके से होता था। तो आज आप एज ए स्टूडेंट, खासकर मैं स्टूडेंट को कहना चाहूँगा कि अगर आपको भीड़ से बिल्कुल अलग दिखना है, सुबह उठिए, आपका एनर्जी लेवल बहुत बरकरार रहेगा, आपकी पढ़ने में आपका कंसंट्रेशन पावर बहुत ही कमाल का हो जाएगा। आप जो भी पढ़ेंगे दिमाग में अच्छे से याद रहेंगे। तो दोस्तों, आज के वन शॉर्टेड वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में। अच्छा लगा हो तो प्यार देते जाइएगा। जय हिंद।